यहाँ पर ये क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, इसको सिंप्लीफाई हमको करना है। तो यहाँ पर जो आगे डिजिट आपको दे रखी है cos थीटा, इसको ईच एलिमेंट में आपको मल्टीप्लाई करोगे इस मैट्रिक्स के। यहाँ पर ये साइन थीटा दे रखा है, इसको ईच एलिमेंट में आपको मल्टीप्लाई करना है। ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है ना। तो उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे। तो cos थीटा को हम ईच एलिमेंट में मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस cos को इस cos के मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, cos स्क्वायर थीटा। और इस cos थीटा को साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, साइन थीटा cos थीटा, ठीक है। इसी तरीके से इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, cos थीटा इंटू माइनस साइन थीटा डेट इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा cos थीटा। फिर इस cos थीटा को इस cos थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा हमको मिल जाएगा। आगे हम चले, आगे भी हमको सेम यही प्रोसीजर करना है। इस साइन थीटा को इस साइन थीटा से मल्टीप्लाई किया, साइन स्क्वायर थीटा मिला। इस साइन थीटा को इस माइनस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई किया, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा हमको मिल गया, ठीक है। फिर इस साइन थीटा को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई किया, साइन थीटा कॉस थीटा मिल गया। और इस साइन थीटा को इस साइन थीटा से मल्टीप्लाई किया, साइन स्क्वायर थीटा हमको मिल गया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेज में आपको क्या करना है, मैट्रिक्स एडिशन करना है। तो एडिशन हम कर देंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम जोड़ देंगे, तो क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर ये दोनों टर्म सेम है लेकिन माइनस साइन है, इसलिए यहाँ पर ज़ीरो आ जाएगी। सिमिलरली ये वाली टर्म भी आपकी ज़ीरो हो जाएगी एडिशन करने के बाद, और ये वाली टर्म आपकी हो जाएगी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और ये वैल्यू क्या होती है, हम जानते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो यहाँ पर ये क्या आ गया, एक यूनिट मैट्रिक्स हमको मिल गया जिसका ऑर्डर क्या है, 2/2 है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ टू मैट्रिक्स, ठीक है। दो मैट्रिक्स आपको दे रखे हैं ए और बी। पहला है ए इज इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस पी, एम बाई पी इसका क्या है, ऑर्डर है। दूसरा जो मैट्रिक्स है वो बी मैट्रिक्स है, बी आई जे इसके एलिमेंट हो गए, और पी बाय एन इसका जो है ऑर्डर दे रखा है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसका कॉलम जो है इसकी रो के बराबर है। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में हमको यही चीज़ ध्यान रखना है कि एक मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स की रो के बराबर होना चाहिए, तभी जो है आपका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। तो जो आने वाला मैट्रिक्स होगा जिसको हम ए बी बोलेंगे, उसका ऑर्डर जो है एम बाय एन होगा। उसका ऑर्डर क्या होगा, एम बाय एन उसका ऑर्डर होगा। और यहाँ पर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो होता है रो बाय कॉलम मेथड से करते हैं, ठीक है। जैसे ये एक मैट्रिक्स ए और बी दे रखा है आपको, तो हमको रो बाय कॉलम मेथड से करना है। तो इसकी तो हम रो लेंगे और इसका हम कॉलम लेंगे, ठीक है। तो हम इस 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 1 इंटू 1 आ गया। फिर इस 2 को हम इस 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 इंटू 0 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद रो बाय कॉलम, इसको इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो गया, इस 1 को इस 0 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस 2 को हम इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम इस रो और इस कॉलम की बात करेंगे, तो इस 3 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस 4 को इस 0 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम आगे चले साहब, इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो रो और ये आपका कॉलम हो गया। तो 3 को आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर 4 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है ना। फिर बीच में ऐड करना है आपको, ठीक है। एडिशन आपको आता ही है और सिंपल मल्टीप्लिकेशन आपको आता ही है। तो हमारा ये क्या आ गया, फाइनल आंसर मल्टीप्लिकेशन का 1438, दैट इज़ अ मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ टू मैट्रिसेस, ठीक है। ऑर्डर क्या हो गया यहाँ पे, 2/2 इसका ऑर्डर है। जैसे यहाँ पे हमने देख लिया था ये 2/2 का है, ये भी 2/2 का है, तो इसकी रो इसके कॉलम के बराबर है, तो आने वाला मैट्रिक्स इस 2/2 के ऑर्डर का होगा, 2/2 ऑर्डर का होगा, ओके। नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स ए और बी दे रखे हैं, पहले का ऑर्डर m बाई एन हो गया, ए मैट्रिक्स का ऑर्डर, बी मैट्रिक्स का ऑर्डर n बाई पी आपको दे रखा है। और सी मैट्रिक्स जो है इनके सी मैट्रिक्स हमने और कंसीडर कर लिया, सी आई जे पी बाय एम का, 3 मैट्रिक्स हमने कंसीडर कर लिए। और हम यहाँ बात कर रहे हैं कि फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी क्या कहती है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज़ नॉट कम्यूटेटिव, यानी कि ए बी आप निकाल रहे हो और बी ए आप निकाल रहे हो, तो ज़रूरी नहीं है कि वो दोनों बराबर हों।
पर्टिकुलर एक कंडीशन में बराबर होंगे, वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया कि ए बी अगर आप निकाल रहे हो तो बी ए बी के बराबर नहीं होगा। सो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। फर्स्ट पहली चीज़ तो ये होगी। सेकेंड ऑप्शन आ गया मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, ठीक है। तो आप पहले क्या करोगे, तीन मैट्रिक्स ए बी सी दे रखे हैं तो बी सी का आपने मल्टीप्लाई कर दिया और ए से आप उसको मल्टीप्लाई कर रहे हो, या फिर ए बी का मल्टीप्लाई करके सी से मल्टीप्लाई कर रहे हो, यानी कि वो एसोसिएटिव होंगे, ये दोनों आपस में बराबर मिल जाएंगे आपको। थर्ड आपको दे रखा है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर मैट्रिक्स एडिशन, यानी कि ए को बी मल्टीप्लाई करेंगे बी प्लस सी करके, यानी कि ए बी प्लस ए सी अगर आप निकालते हो और इस तरीके से भी आप निकालते हो तो वो आपको क्या मिलेगा, इक्वल मिलेगा, यानी कि ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी के इक्वल होगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है ए इंटू आई, किसी भी मैट्रिक्स को हम यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको वही मैट्रिक्स वापस से मिल जाएगा। नेक्स्ट आपकी आती है प्रॉपर्टी नंबर 5, ए बी इज इक्वल टू ज़ीरो डज नॉट नेसेसरीली इम्प्लाइज दैट ए इज इक्वल टू ज़ीरो और बी इज इक्वल टू ज़ीरो और बोथ ए बी आर ज़ीरो।